तो व्हाट्सअप गाइस, हमारा फर्स्ट वीडियो है और बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं रेड फ्लैग्स इन वुमेन। जी आपने सही सुना है। थोड़ा पहला ही वीडियो थोड़ा क्रिंज होने वाला है और बहुत सारे विवाद उठने वाले हैं पहले वीडियो पे, बट मुझे लगता है ये ज़रूरी था। और मैं पहले आप लोगों को वार्न कर दूँ, कुछ लड़कियां लड़के ऑफेंड हो सकते हैं इस वीडियो से। तो मैं पहले आपको वार्न कर दूं कि ये मेरा खुद का पर्सनल मानना है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से ये जो मैं कहूँगा वो 100% 200% फैक्ट होने वाला है। ऐसे दुनिया चलती है और ऐसे ही चलती है डेटिंग लाइफ। यस, इनडायरेक्टली ये डेटिंग लाइफ के ऊपर ही वीडियो है। ऐसे ही चलती है डेटिंग लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और एक बात कि मैं मेरी एज है 21 ईयर। मुझसे भी बहुत ज़्यादा लोग मैच्योर होंगे यहाँ पर, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अभी इतना ज़्यादा मैच्योर हूँ नहीं। बट यस, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस वीडियो पर क्लिक किया है आपने, कुछ ना कुछ तो आप इस वीडियो से सीख के ही जाने वाले हो। ठीक है, कुछ ना कुछ 0.1% तो आप सीख के जा रहने वाले हो। तो यस, वीडियो को एंड तक देखना। तो पहला पॉइंट है हम जिससे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, लाइक मैं बात नहीं कर रहा हुकअप वगैरह की, बात नहीं कर रहा जो आजकल कॉलेजों में चलता है, मैं उन रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ सीरियस रिलेशनशिप जिसको आप अपनी वाइफ बना सको। और वाइफ बनाने की जब बात आती है तो ऑब्वियसली भाई सोचना पड़ता है। मैं आजकल देखता हूँ कि कुछ लड़के जो होते हैं ऐसे ही 2 3 4 इयर्स रिलेशनशिप चला, लव मैरिज कर लेते हैं, फिर एक दिन एक 1 2 ईयर बाद मैरिज के बाद फिर वही तलाक वगैरह, कोर्ट कचहरी के चक्कर। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि मैरिज होने के बाद 6 मंथ के बाद फिर उन लोगों का तलाक हो जाता है। तो यस, हमें इन चीजों से बचना पड़ेगा गाइस। ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कॉमन बात है। नहीं भाई, जिसके ऊपर बीती है, जिसने जल्दबाजी में मैरिज वगैरह कर लिया और फिर उसको जो पछताना पड़ा है, इट्स नॉट इजी ब्रो, इट्स नॉट इजी। तो आपको पहले ही ध्यान रखना है अपना पार्टनर चॉइस करते हुए। हम कोई बड़ी चीज बाई करते हैं, लाइक कार बाई कर रहे हो आप, तो सोचते हो, आप उसका फीचर्स देखते हो, फायदे देखते हो, नुकसान देखते हो, क्या फीचर्स देगी। तो भाई वो तो कार है, ये तो हमें लाइफ टाइम उसके साथ रहना है, पार्टनर के साथ। एक सीरियस रिलेशनशिप के बारे में हम सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली भाई कुछ चीजें हैं जो हमें चाहिए होगी उसमें। कोई लड़कियां अभी बोलेगी कंपेयर करेगी मेन टू वुमेन। नो, नो ब्रो, मेन टू वुमेन की बात ही नहीं है। कोई चीजें है जो तो चाहिए ही रहेगी लड़कों को। और मैं तो बोलता हूँ हर किसी को अपना स्टैंड लेने का हक है। और अभी तो जीरो हो रहे भाई, मेन के पूरे स्टैंड जीरो हो रहे। बट यस, जो कोई 1% में आते हैं मेरी तरह, यस, आप आपने क्लिक किया वीडियो पे तो आप भी 1% में आते हो, तो उसको बेसिकली 2 3 फैक्टर है उस पे तो ध्यान देना चाहिए कि आप अपना पार्टनर चॉइस कर रहे हो। तो चलो भाई, बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट। यस, कोई एडिक्शन नहीं होना चाहिए लड़की को। लाइक अल्कोहल पी रही है, मैंने देखा है अभी मेरे सिटी में, खुद के सिटी में अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ड्रग्स वगैरह का सीन। अल्कोहल पी रही है, ड्रग्स ले रही है, नो वे ब्रो। हमें ऐसी लड़की से हमेशा दूर रहना है। मैं आपको 101% के साथ बता सकता हूँ कि ऐसी लड़की का बॉडी काउंट 10+ होने वाला है और होने वाला है। क्योंकि जो लड़की ड्रग्स लेती है, जो लड़की अल्कोहल पीती है, ऑब्वियसली ब्रो वो वाइफ मटेरियल तो बिल्कुल होगी नहीं। ये सब हुकअप कर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो, बट नहीं भाई, वाइफ नहीं बना सकते भाई। सीधी सी बात है, वाइफ बिल्कुल नहीं बना सकते इसको। क्लियर लॉजिक है, नो, नो वे। और सेकंड पॉइंट है, वेली नहीं बेचनी चाहिए भाई। वेली मतलब फालतू नहीं रहनी चाहिए लड़कियां। एटलीस्ट हम मेन इतना कमा रहे हैं, हम अभी मेरा ही समझ लो कि मैं 2 to 3 लाख कमा रहा हूँ मंथ के। तो ऑब्वियसली भाई मुझे लड़की चाहिए कि वो कुछ करती हो लाइफ में। पैसे की कोई बात नहीं है यहाँ, मैं पैसे को बीच में ला ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा कि पैसे वगैरह।
पैसे के लिए है हम, यस, और हम मेन है। मैं तो लड़कों को बोल रहा हूँ भाई कि अगर आप लोगों के अंदर कमाने का पोटेंशियल नहीं है, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप वीडियो छोड़ सकते हो। ये आपके लिए है ही नहीं, बिकॉज मैं जो वीडियो में बात कर रहा हूँ सारे मर्दों के लिए बात कर रहा हूँ, कि जो लोग अर्न कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, चलो अर्न नहीं कर रहे कोई बात नहीं, मैं भी स्ट्रगल फेज में हूँ, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी फालतू वगैरह रोमियोगिरी वाले तो चलता है भाई, उन लोगों का तो वो साइड हो जाए यहाँ से। यस, तो मैं बता रहा था, अगर हम 3 to 4 lakhs मंथ के कमा रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरी वाइफ, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो 30 to 40 lakhs तो कमानी चाहिए। कमा नहीं रही कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत वाली सीन नहीं है, बट यस, वो फ्री बैठी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। फ्री तो चाहिए ही नहीं, कुछ अंदर उसके अंदर करने का जुनून होना चाहिए। बिकॉज क्या पॉइंट क्या है पता गाइस, अगर वो फ्री बैठी होगी ना, पूरा दिन कॉल मैसेज वगैरह बातचीत वो चलती रहेगी, ना वो कुछ वर्क करेगी, ना आपको करने देगी, ठीक है। तो ये बड़ा फैक्टर तो हो जाता है कि अगर लड़की या आपकी वाइफ वेली बैठी है, फ्री बैठी है लाइक, तो आपको भी इससे रुकावट आएगी, और वो कुछ कर रही है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रही है, तो आपको भी मोटिवेशन देगी, और आपको भी मिलेगा उससे मोटिवेशन, और वो भी कुछ करेगी। तो दूसरा फैक्टर यही है कि भाई कुछ तो करनी चाहिए, वेली पूरी बैठी नहीं रहनी चाहिए, उसके अंदर थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होता है, यस, होना चाहिए। कुकिंग का स्किल होना चाहिए। कुकिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे, हम वाइफ की बात कर रहे हैं, वाइफ मटेरियल। कुकिंग होना चाहिए उसके अंदर, यस। और दूसरा बात, तीसरी बात, यस, थर्ड पॉइंट है, इफ सी इन एनी डेटिंग ऐप, लाइक अभी हो रहा है ओमेगोल वगैरह, हाँ ओमेगोल को भी बोल ही सकते हैं, ओमेगल हो गया, फिर मंकी हो गया, वो ऐसे कोई एनी डेटिंग ऐप पर है ब्रदर, तो नो, नहीं बिल्कुल नहीं ब्रदर, जा ही नहीं सकते आप उसकी तरफ, बिकॉज वो किसी डेटिंग ऐप पर है। मैं इसको इंस्टाग्राम में भी इंक्लूड कर सकता हूँ, पता है, इंस्टाग्राम को भी मैं इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ, यस बिल्कुल, इंस्टाग्राम को भी इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ मैं। ऑफेंड मत हो गाइस, मैं कैसे बता रहा हूँ उसकी बात सुनो। इंस्टाग्राम का मतलब है कि जो इस लड़की के फॉलोवर्स ज्यादा है, लाइक 6-7 हजार फॉलोवर्स, 2 हजार 3 हजार फॉलोवर्स, अकाउंट पब्लिक है उसका, तो वो लोगों का अटेंशन के लिए है ना ब्रदर। आप अगर उसके पास हो तो उसको तो किसी अटेंशन की जरूरत होगी नहीं, अटेंशन की। पब्लिक रखा है उसने अकाउंट, पोस्ट करती है, एनी मंकी ऐप वगैरह पे है, डेटिंग बैग ऐप वगैरह पर है, तो उसको तो चाहिए होगा अटेंशन, अटेंशन के लिए तो होगी। मैं, मेरे खुद का मेरा दोस्त है, पर्सनल मेरे भाई जैसा दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके कुछ समथिंग 2.5 के फॉलोअर्स है समथिंग, जैसे इंस्टाग्राम पर, और वो डेली रील पोस्ट करती है। नो, रील पोस्ट करनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, रील पोस्ट करनी चाहिए, बट जो वो कपड़े पहनती है मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब अभी तो ब्रेकअप हो गया उन लोगों का, बट ऐसी लड़कियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। मैंने उसको बोला कि नहीं भाई, ये गलत हो रहा है, छोड़ देना चाहिए, जल्दी से निकलना चाहिए इस चीज से तुझे। बिकॉज अभी कोई लड़कियां बोलेंगी कपड़ों के ऊपर बोल दिया तो अरे भाई ये हमारा पर्सपेक्टिव है, अरे नंगी घूम आप तो, मैं बोल रहा हूँ आप हमारी तरफ से तो नंगी घूमो, बट मैं बात कर रहा हूँ मैन टू मैन लड़कों के लिए, कि ये चीज तो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर वो पोस्ट कर रही है अपने लाइक न्यूड टाइप फोटोज, जो ओपन मतलब पूरे रहते हैं, समझ रहे हो अभी आप, क्योंकि ब्यूटीफुल तो गाइस फुल कपड़ों में भी लग सकता है, इसके लिए कोई शॉर्ट्स शॉर्ट्स वगैरह पहनने की कोई जरूरत रहती नहीं है। तो बस यही थर्ड पॉइंट है कि एनी डेटिंग ऐप, कोई इंस्टाग्राम पर पब्लिक अकाउंट है उसका, नहीं भाई दूर भाग जाओ, बहुत पछताने वाले हो, दूर भाग जाओ, मैं तो अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, निकल जाओ, जितना निकल सकते हो, जितना जल्दी निकल सकते हो उतना। और फोर्थ पॉइंट आपको बताऊंगा मैं, अ, बिल्कुल इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है, और इसी चीज की वजह से मैंने खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं तो मेरे सर्कल में बहुत सारे ब्रेकअप होते देखे हैं, और दिक्कत आती हुई देखी है। अगर आप उन
आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी जो फियोन्सी वाइफ वगैरह है, उसको मिलने जा रहे हो, ठीक है? और वो उसका फ़ोन हाइड कर रही है। लाइक आप उसके फ़ोन में चलो चेक नहीं कर रहे हो, चलो चेक करना ट्रस्ट इश्यूज़ का बहाना बनाएगी वो, कोई बात नहीं, चलो चेक नहीं कर रहे हो आप, बट आप उसके फ़ोन के वो और हाथ भी बढ़ा रहे हो। तो वो लड़की पूरा फ़ोन ले रही है ये अपने वो साइड पे। सॉरी गाइस, थोड़ा कोई वर्ड्स में थोड़ा पता नहीं है, पहले से ऐसा ही है, निकल नहीं पा रहा बस। बट तो आप पॉइंट को समझो, अगर कोई लड़की अपना फ़ोन दे नहीं रही है, लाइक चेक करने नहीं दे रही है कोई, नो वे ब्रो, भाग जाओ। मैं बोल रहा हूँ पूरी डेट छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि ऐसी लड़कियां सीरियस रिलेशनशिप के लिए बनी नहीं है। हाँ, आप हुकअप कर सकते हो, छोड़ के भाग सकते हो आप इसको, बट हाँ, ये सीरियस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अभी वो आपको फोन नहीं भाई बता दे रही है, तो ऑब्वियसली उसमें 10 लड़के होंगे और 10 लड़कों से वो बात कर रही होगी और कर रही होगी, तभी तो नहीं बता रही। बाकी क्यों भाई, क्या रीजन हो सकता है बताओ, रीजन बताओ आप, कि आपको वो फोन ना दे। आपके साथ उसको पूरी लाइफ निकालनी है, अभी वो आपको फोन नहीं दे रही भाई, नो वे ब्रो, पूरी रोंग है, पूरी रोंग है, छोड़ के चले जाओ। और बेस्ट फ्रेंड, यस, बेस्ट फ्रेंड को हम कैसे बोल सकते हैं भाई? मेरा पर्सनल तो ये मानना है, अगर लड़की को आपके यहाँ से सब कुछ मिल रहा है जो बेस्ट फ्रेंड से मिलना चाहिए, आप पूरे कंप्लीट हो ना। मेरा आज मेरी भी डेटिंग लाइफ है, हम भी डेटिंग लाइफ पे बहुत लंबे टाइम से हूँ मैं तो, और मेरा तो बहुत सही चल रहा है भगवान की कृपा से। कोई दिक्कत आई नहीं, बस यस, बट हाँ, उसका रीजन मैं ही हूँ। मैं आगे डिस्कस करेंगे हम, वीडियो आते जाएंगे, वो अलग पॉइंट से सारे, उसमें बताऊंगा मैं आपको। बट मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि बेस्ट फ्रेंड, यस, बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, क्यों बेस्ट फ्रेंड, क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है भाई कि अगर आपको लड़की को आपके वहां से सब कुछ मिल रहा है, तो पहली बात तो वो बेस्ट फ्रेंड बनाएगी नहीं किसी को। फिर भी वो बोल रही है कि बेस्ट फ्रेंड जरूरी होता है वगैरह वगैरह, आपका भी बेस्ट फ्रेंड है तो हमारा भी होना चाहिए, नो वे ब्रो, छोड़ दो। लड़की है वो, नहीं, हमारा हो सकता है, चलो मेन अभी लड़कियां कुछ कंपेयर करेगी मेन टू वुमेन, तो हम तो कमा रहे भाई 3-4 लाख, तुम कमा लो इतना, फिर कर लेना, कोई दिक्कत बात नहीं, फिर रख लेना। हम तो कमा रहे हैं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम पूरा घर चला रहे हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, फिर आप भी बना लेना बेस्ट फ्रेंड। हाँ, बट मेरा पर्सनली तो ये भी मानना है कि लड़कों को कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह होना नहीं चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हो सीरियस, तो बस दोनों लोग रहने चाहिए, कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह तीसरा एंटर होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज अभी स्टार्टिंग में एंटर होगा, फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी, नो वे। इससे अच्छा तो कोई होना ही नहीं चाहिए। लड़की है, बोल रही है मेरा बेस्ट फ्रेंड वगैरह, और ज्ञान दे रही है, अगर फेमिनिज्म का ज्ञान दे रही है, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, दूर भाग जाओ, हमें कोई जरूरत है नहीं, बहुत ऑप्शन है। यस, हाँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ, हाँ, ये मेरा मानना है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों के पास ज्यादा ऑप्शन रहते हैं। बट फिर भी ब्रदर, अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल होगा, तुम मेहनत करोगे, तुम्हारे पास अच्छी फिजिक होगी, तो लड़कियां सामने से आएगी, ट्रस्ट मी ब्रो, लड़कियां सामने से आएगी। थोड़े सिंपल स्टेप्स है, वो फॉलो करने हैं, लड़कियां ना आए तो बताना, ठीक है? वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे ब्रदर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लड़कियां, ऐसे भी नहीं कि चालू फालतू लड़कियां, ब्यूटीफुल लड़कियां आएगी। आगे स्टेप मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। आज के लिए बस यही रखेंगे, इतना ही रखते हैं, ओके? जो स्टेप बताए गाइस, बिल्कुल हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आगे जाके लाइफ में आपको जब भी तलाक वगैरह का, या फिर लड़कियां पैसे मांगती है तलाक के बाद, ऐसे सीन होते हैं ना गाइस, बहुत बहुत हालत खराब हो जाती है, ट्रस्ट मी। एटलीस्ट 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट है, प्लीज फोकस करना इस पर। अभी कभी भी मैरिज कर रहे हो, लव मैरिज कर रहे हो, सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो बस इन चीजों पे फोकस करके जाना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।